सारा का जो मास्टरमाइंड है ये कह सकते हो कि ओपी श्रीवास्तव है। ओपी श्रीवास्तव तो नीचे अंगूठी से लेकर सर तक छल कपट फरेब से भरे हुए हैं। जेपी आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा बहुत जल्दी। नोएडा ऑफिस में बड़ा आंदोलन होगा जी। बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी हुई हैं आंदोलन के सामने। निवेशक जमाकर्ता जो खड़े हुए हैं करो या मरो की स्थिति में, पैसा तो वो लेकर रहेंगे। सुब्रत राय नहीं देगा, सरकार देगी। केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे निवेशकों का भुगतान दिलवाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। द न्यूज़ 15 लगातार सहारा से जुड़ी खबरें, जानकारी आप तक पहुंचाता आया है। ऐसे में हम लोग लगातार उन लोगों से भी चर्चा करते आए हैं जो सहारा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत जी, जिनसे हम सहारा से जुड़ी नई अपडेट के बारे में जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15। थैंक यू सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिम्मेदार ठहराया जाता है सुब्रत रॉय को। सब लोग सोचते हैं कि पैसा जो है वो सुब्रत रॉय नहीं दे रहा है। ऐसे में एक ओपी श्रीवास्तव का नाम भी सामने आता है, तो कौन है ये ओपी श्रीवास्तव और क्यों इनका नाम इस मामले में सामने आता है? अंजलि, ओपी श्रीवास्तव जो है वो सहारा में नंबर 2 के निदेशक हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सहारा में जो लेन देन का मामला है, जो निवेशक आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे जो पैसा लेकर जमा करते थे, जो पैरा बैंकिंग में पैसा जमा हुआ है और जो सेबी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो भी मामले चल रहे हैं सहारा के पैसे को लेकर, वो सारे मामले ओपी श्रीवास्तव देखते थे। आप ये भी कह सकते हो कि सहारा में ओपी श्रीवास्तव जो है वो मास्टरमाइंड है। सहारा का जो मास्टरमाइंड है ये कह सकते हो कि ओपी श्रीवास्तव है। अच्छा, ऐसे में तो खबरें भी आ रही हैं कि ओपी श्रीवास्तव जो है वो देश छोड़ने वाले हैं, उनके देश छोड़ने का हल्ला मचा हुआ है। ऐसे में उनके बारे में क्या कहना है? देखिए अंजलि, इसमें कहीं से दो राय नहीं, भले सुब्रत राय का नाम जो है आगे चलता हो, लेकिन पैसे के जितना भी देनदारी, जितना भी मामला हुआ है वो ओपी श्रीवास्तव देखते थे। जैसे पैरा बैंकिंग, सहारा में पैरा बैंकिंग को लीड करते थे ओपी श्रीवास्तव, और जितने भी वहाँ पर जोनल चीफ हों या दूसरे पदाधिकारी हों वो सब ओपी श्रीवास्तव के अंडर में थे। और ओपी श्रीवास्तव ने ही सब पैसा कलेक्शन करके सुब्रत राय को दिया है। और ओपी श्रीवास्तव ने अपने हिस्से का जो पैसा था अंजलि, जो ये माना जाता है कि बाबा रामदेव की पतंजलि पीठ में लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब सहारा में एक प्रोटेस्ट चल रहा है निवेशकों का भुगतान को लेकर, सेबी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और सुब्रत राय 2 साल जेल में रह आए हैं, तो ओपी श्रीवास्तव को कहीं लगा होगा कि मेरा जेल जाने का नंबर ना आ जाए, तो शायद वो देश छोड़ के भाग गए हो। लेकिन अंजलि, जब तक कोई एक मोटा आधार ना हो, मजबूत आधार ना हो, तो तब तक किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, ऐसे में जो सहारा निवेशक हैं वो जिम्मेदार ठहराते हैं सुब्रत रॉय को, तो ऐसे में जब ओपी श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है तो जिम्मेदार असल में कौन है? देखिए, सुब्रत राय भी जिम्मेदार हैं, ओपी श्रीवास्तव भी जिम्मेदार है। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं सहारा में लंबे समय तक मैंने काम किया है, सुब्रत राय में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो 1-2% जो है मानवता है भी। लेकिन ओपी श्रीवास्तव के बारे में जो मुझे फीडबैक मिलता रहा है, जो मैंने महसूस किया है, ओपी श्रीवास्तव तो नीचे अंगूठी से लेकर सर तक छल कपट फरेब से भरे हुए हैं। और जो ये माना जाता है कि ओपी श्रीवास्तव ने ही सुब्रत राय को बरगला के जो है ये निवेशकों और जमाकर्ताओं की जो पैसा है उन्हें हड़पने के लिए उकसाया। तो मैं सुब्रत राय से ज़्यादा जिम्मेदार ओपी श्रीवास्तव को मानता हूँ अंजलि। अच्छा, ऐसे में अगर ओपी श्रीवास्तव देश छोड़कर चले जाते हैं तो सहारा की देनदारी का क्या होगा? देखिए, ओपी श्रीवास्तव यदि देश छोड़ के जाते हैं तो जो निवेशक है उनके भुगतान पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सारा लेन देन का मामला, सारा कलेक्शन का मामला, सब हिसाब किताब ओपी श्रीवास्तव के पास है। तो सुब्रत राय को एक बहाना ये मिल सकता है कि भाई ओपी श्रीवास्तव जो है वो चले गए, मैं कहाँ से दूँ। तो ये ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय की मिली भगत भी हो सकती है। बिहार की बात करें तो सहारा निवेशक अपने आंदोलन को बड़ा रूप देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितना बड़ा रूप दिया जाएगा और कितना असर पड़ेगा? अंजलि, बिल्कुल, मेरी जो मोहित कुमार है वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात हुई है। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनिल सिंह एडवोकेट, उनसे बात हुई है। वो एक बड़ा आंदोलन देने की भूमिका बना रहे हैं। और मोहित श्रीवास्तव ये बोल रहे हैं कि जेपी आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा। और वो कह रहे हैं गांधी मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है देश का, उसमें हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, मोहित कुमार ने बोला। और अनिल सिंह एडवोकेट तो एक तरह से सरदार भगत सिंह की भूमिका में आ गए। बिहार में एक बहुत बड़ी भूमिका एक बड़े आंदोलन की बन रही है अंजलि। अच्छा, नोएडा की अल्टीमेटम की बात करें तो नोएडा का अल्टीमेटम 1 महीना पूरा होने जा रहा है। ऐसे में क्या रणनीति सहारा निवेशकों की चल? अभिदेव शुक्ल से और जो उनके महासचिव है नीरज शर्मा से, संसार सिंह जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, लगातार मेरी बातें हो रही हैं। उन लोगों का दावा ये है कि वो रणनीति बना रहे हैं और बहुत जल्दी नोएडा ऑफिस में एक बड़ा आंदोलन होगा अंजलि। अच्छा, आप सहारा से जुड़े मामले में इतना पर्सनली इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? आपसे बात
अंजलि, मेरा व्यक्तिगत जो है दिलचस्पी इसलिए है सहारा के मामले में, क्योंकि सहारा से मैं भी प्रभावित हूँ। मैंने लंबे समय तक काम किया, मेरा भी पैसा सहारा में है और मेरा तो स्वभाव है कि जहाँ न्याय होगा मैं जाऊँगा, सहारा में न्याय हो रहा तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, इतना इंटरेस्ट ही ले रहे हैं तो क्या सहारा निवेशकों का पैसा का भुगतान होगा? देखिए, जो परिस्थिति है इस समय सुब्रत राय तो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आंदोलन जो बड़ा हो रहा है, जिस तरह से निवेशकों ने, जमाकर्ताओं ने एक माहौल बनाया है, तो पैसा तो सुब्रत राय को देना पड़ेगा अंजलि। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है, सुब्रत रॉय तो सेबी पर मामला टाल रहे हैं और सेबी जो है सुब्रत रॉय पर टाल रही है, तो ऐसे में कहाँ से लग रहा है कि पैसे का जो भुगतान हो पाएगा? आप देश का इतिहास देखिए, बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी हुई हैं आंदोलन के सामने। जो आंदोलन जो एक भूमिका बनी है और निवेशक जमाकर्ता जो खड़े हुए हैं, करो या मरो की स्थिति में, पैसा तो वो लेकर रहेंगे। सुब्रत राय नहीं देगा, सरकार देगी। हाँ, लेकिन सरकार को तो कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कुछ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। देखिए, यही सरकार पैसा देगी अंजलि, मैं आज बता रहा हूँ आपसे। और निवेशक ही नहीं, इस समय जो है जो माहौल बना है देश में, इन निवेश के जमाकर्ताओं के आंदोलन में दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनकी परेशानी समझ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो समाज सेवक हो, हर आदमी जो है इस आंदोलन से जुड़ रहा है, तो पैसा तो सुब्रत राय को देना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार पैसा देगी, लेकिन वहीं कभी कभी चर्चाओं में ये भी सामने आता है कि सरकार पर आप आरोप लगाते नजर आते हैं कि सरकार जो है वो सुब्रत रॉय से मिली हुई है, सहारा के साथ मिली हुई है, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि वो पैसा देगी? दबाव में पैसा देगी, आंदोलन से दबाव बनेगा। और 2024 का जो आंदोलन, जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें निवेशक जमाकर्ता ये आंदोलन जो है, जैसे वो जेपी आंदोलन का बड़ा रूप देने की बात कर रहे हैं, तो एक दबाव बनेगा केंद्र सरकार पर। और दबाव बनने पर जब कि सरकार, किसी भी पार्टी को ये लग जाता है कि मेरा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, और जिस दिन उन्हें लगेगा कि जो सहारा निवेशकों का आंदोलन है ये मेरा वोट बैंक प्रभावित कर रहा है, तो यही बीजेपी सरकार जो केंद्र में काबिज है, यही पैसा दिलवाएगी अंजलि, मैं बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, ऐसे में आप कह रहे हैं कि सरकार पैसा दिलवाएगी, लेकिन इतने बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, आपने कहा 2024 में अल्टीमेटम दिखाई देगा, इसका असर दिखाई देगा, लेकिन अभी तो चुनाव हुए हैं, गुजरात चुनाव हुआ है, गुजरात में आवाज़ उठानी चाहिए थी, तब कोई असर नहीं दिखाई दिया। हिमाचल में चुनाव हुआ, तब कुछ असर नहीं दिखाई दिया। यूपी में भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कोई असर नहीं दिखाई दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि 2024 में असर दिखाई देगा? देखिए, निवेशकों का जो आंदोलन है वो झारखंड में है, मुख्य रूप से बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में चुनाव में आपने देखा, दिल्ली में देखा आपने, एमसीडी में केजरीवाल का कब्जा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से एमसीडी पर काबिज थी वो हारी है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो प्रोटेस्ट है, एक वो भी बड़ा कारण रहा है बीजेपी की हार का। आप लगातार सहारा निवेशकों के टच में रहते हैं, उनके साथ संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति उनकी आगे चल रही है? कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उस आंदोलन का क्या हुआ? अंजलि, अभी जो इनकी 17-18 तारीख को अयोध्या में जो मीटिंग हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि अब ये लोग सारा इंडिया के साथ में ही सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे, और राज्य में जो सरकारें हैं जो उनके भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। और नोएडा में, जो दिल्ली जोन पे नोएडा ऑफिस है, जहाँ पर मीडिया का ऑफिस है, निवेशकों को ये लगता है, और मुझे भी लगता है, कि नोएडा में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा तो उसका दबाव सारा इंडिया पर पड़ेगा। तो नोएडा का जो ऑफिस है, सारा राष्ट्रीय सहारा भी है वहाँ पर, सारा समय भी है मीडिया का, और सारा इंडिया का जो पैरा बैंकिंग का जोनल ऑफिस है वो वहाँ पर भी है। तो निवेशक जो है इसमें नोएडा का जो ऑफिस है उसमें बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी लगातार बात हो रही है, और हम लोग भी रहेंगे। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सहारा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट नोएडा पर रहेगा, हम लोग भी पूरी ताकत के साथ में वहाँ पर रहेंगे और उस आंदोलन को सफल बनाएंगे। लेकिन कभी कभी आप चर्चा में कहते हैं कि चुनाव में दबाव बनेगा, चुनाव में असर दिखाई देगा, लेकिन वहीं जब आंदोलन चलता है तो वहाँ कहा जाता है कि हमारा ये आखिरी शस्त्र है, आखिरी हथियार है, इसको आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों जो जनता है, जो निवेशक हैं, वो क्यों इसे पहले कदम पर इस्तेमाल कर रही है? देखिए, जब तक कि तुमने बात की मदन लाल आज़ाद जो दूसरी भारत यात्रा पर निकले हैं, वो जनसैलाब शायद अंजलि तुमने नहीं देखा होगा। अभी जो अमरोहा में रैली निकली है, अभी हमीरपुरी में जो रैली निकली है, एक जनसैलाब मदन लाल आज़ाद के पीछे था। और मैं देखकर आश्चर्य, एक आदमी जो है, एक आम आदमी जो है, पैसे का भी अभाव है, संसाधनों का भी अभाव है, एक निकला है दूसरी यात्रा पर। जिस तरह से जनसैलाब मदन लाल आज़ाद के पीछे खड़ा हुआ है, और मदन लाल आज़ाद का ये कहना है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस पर कि वो
दिल्ली में वो माहौल बना देंगे, लगभग लाखों लोग यहाँ पर जुटेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे निवेशकों का भुगतान दिलवाने के लिए। और मदन लाल आज़ाद तो सारा इंडिया के अलावा जितनी भी ठगी कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अंजलि, जैसे जब तक के नेतृत्व कर रहे हैं मदन लाल आज़ाद, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं अभयदेव शुक्ल, और संयुक्त उपकार मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं दिनेश यादव, और आपका जो अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है उसका अमन श्रीवास्तव कर रहे हैं। ये जो कई संगठन जो सारे इंडिया के खिलाफ खड़े हुए हैं और सड़कों पर उतरे हैं, तुम देखना ये सारे संगठन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले इतना बड़ा माहौल बना देंगे कि केंद्र सरकार को दबाव में आना पड़ेगा और निवेशकों का पैसा दिलवाना पड़ेगा। आपने देखा भी है। लेकिन आंदोलन तो बरसों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने सारे चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हुए, पार्षदी के चुनाव हुए, तो ऐसे में तमाम चुनाव के बावजूद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, आंदोलन का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि 2024 तक भुगतान हो पाएगा? मुझे लग रहा है अंजलि, तुम्हें देश के आंदोलनों की जानकारी नहीं है। देश में जो देश आज़ाद हुआ वो आंदोलन के बलबूते पर हुआ। देश में जेपी क्रांति जो बदलाव आया कि कांग्रेस, यह लगता था कि कांग्रेस सत्ता से कभी बेदखल नहीं होगी। देश में जो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई वो जेपी क्रांति जो हुई थी, जो आंदोलन हुआ था जेपी की अगुवाई में, उसके बलबूते पर हुआ। और आज यदि मोदी सरकार केंद्र में दोबारा से आई है और जो कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी आई है, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो अन्ना आंदोलन के बलबूते पर है, तो देश में जितने भी बदलाव हुए हैं वो आंदोलन के बलबूते पर हुए हैं। और यही देखना, जो निवेशक और जमाकर्ताओं को आंदोलन देश में खड़ा हुआ है, यही आंदोलन एक बदलाव लाएगा देश में। भले ही विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा हो, हर तीसरा आदमी इन ठगी कंपनियों से प्रभावित है अंजलि। जिस दिन ये सारे लोग खड़े हो गए तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और होगा, और यही बदलाव लाएगा। आंदोलन से तो अच्छी सरकारें धराशायी हुई हैं, तो पैसा सारा दया बोला भी है। अभी आपने लोकसभा में जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने बोला है कि यदि सारा इंडिया पैसा नहीं देगा तो सरकार देगी। लोकसभा में ये मामला उठा, विधानसभा में उठा, तो अब राजनीतिक दल भी इसमें गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि सुब्रत राय ने, ओपी श्रीवास्तव ने राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट को, इन लोगों को भी बरकरार रखा था। तो अब ये जो निवेशक जो है, जमाकर्ता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, ये लोग निकले हैं फील्ड में और समझा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे मामला है। तो अब जनप्रतिनिधि भी जो है इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये बड़ा आंदोलन लहर बन रहा है। जब सदन में ये बात कह दी गई है कि पैसा आपका भुगतान किया जाएगा चाहे वो सरकार करे, तो ऐसे में फिर आंदोलन की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? अंजलि, यही तो बात होती है। सदन में तो बहुत बातें होती हैं, बड़े वादे होते हैं। यदि आप पैसा दिलवा रहे हैं तो 7 साल जो है, 8 साल जो है सरकार को हो चुके हैं, सेंटर में मोदी सरकार को, आपने पैसा क्यों नहीं दिलवाया? ये मामला 8-9 साल से चल रहा है। यदि 7-8 साल से आप नहीं दिलवा पाए, और ये मामला ऐसा नहीं लोकसभा में पहले भी उठा है, तो आप पैसा दिलवा दीजिए, आंदोलन नहीं करेंगे। आप बोलिए उसी दिन जो है वित्त मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ऐलान कर दें कि इन निवेशकों का पैसा 10 दिन में मिल जाएगा और पैसे देने की शुरुआत करा दें। और मैं द न्यूज़ 15 के माध्यम से दावा करता हूँ, यदि केंद्र सरकार आज ही पैसे निवेशकों के भुगतान की शुरुआत करा देती है और निवेशकों को यदि 15 से 20% भुगतान 1-2 दिन में हो जाता है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ निवेशकों की, जमाकर्ताओं की, चरण सिंह राजपूत, कि मैं आंदोलन खत्म। आज ये आंदोलन जिस दिन 15 से 20% आपने भुगतान शुरू करा दिया और उन्हें लगना लगा कि हमारा भुगतान हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये आंदोलन बंद हो जाएगा। लेकिन जब कहीं कुछ धरातल पर है ही नहीं, किसी को एक पैसा नहीं मिल रहा है, और आप सारा कितनी बड़ी संपत्ति है, आप यदि सुब्रत राय नहीं दे पा रहे तो संपत्ति नीलाम करके दिलवाइए। कहीं कुछ कार्यवाही तो शुरू हो, कहीं कुछ लोगों को लगे तो सही हमारा पैसा मिल रहा है। तो जब तक ठोस आधार नहीं होगा, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तो आंदोलन तो अंजलि चलता ही रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया।